2.89 करोड़ नाम कटने के बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो सरकार इसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया बता रही है। आखिर ये कटौती किसके लिए नुकसान है और किसके लिए फायदा है, देखिए रिपोर्ट में। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के पहले चरण के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर होने का डाटा सामने आया है, जिस पर यूपी की सियासत में एसआईआर के मुद्दे पर नया सियासी संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। और इसमें जो 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरी साजिश है या बड़ी बात है। इस पर जांच करानी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हर मतदाता का नाम लिस्ट में हो, लेकिन बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए गए हैं। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद जारी हुए ड्राफ्ट पर सियासी बयानों की बरसात तेज हो गई है। कांग्रेस और सपा एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते हुए ड्राफ्ट लिस्ट के आंकड़े के मुताबिक 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी 6 फरवरी तक योग्य मतदाताओं का नाम लिस्ट में ऐड कराने की प्रक्रिया बताते हुए सपा और कांग्रेस पर जवाबी पलटवार कर रही है। ये समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और ये जान रहे हैं कि 27 में यूपी में सपा फिर साफ हो जाएगी। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोगों ने नकार दिया, लाख तमाशा किए। राहुल गांधी तो मछली पकड़ रहे थे, ये भी उनकी गलवहियां डाल के चल रहे थे। ये सब संविधान विरोधी लोग हैं। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है जिसमें लगभग 2 करोड़ 90 लाख मतदाता के नाम किसी अलग अलग कारण से कटे हैं, उनके लिए हर दल को, भाजपा ही नहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबको मौका है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक जो आपत्ति है वह चुनाव आयोग को दे सकते हैं। जिनके नाम गलत कट गए हैं सही करने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 यह प्रक्रिया है और उसका सबको हिस्सा बनना चाहिए। आबादी के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अगले साल 2027 में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हैं। ऐसे में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने पर सियासी गलियारों में कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि जो वोट कटा वो किसका था, किस इलाके में इसका ज्यादा असर होगा, और सबसे अहम सवाल ये है कि इसका सबसे ज्यादा नफा नुकसान किसे होगा। हालांकि विपक्ष फिलहाल इसे वोट कटौती की राजनीति बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग और सरकार का साफ कहना है कि फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता से कथित बदसलूकी का मामला